भारत में कोरोना के मामले 73 लाख के पार पहुंच चुके हैं। ऐसे में सभी लोगों को कहीं ना कहीं डर है। आपको बता दें कि भारत में अच्छी खबर यह है कि कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होने लगी है। भारत में मोर्टेलिटी रेट कम होने लगा है, पॉजिटिविटी रेट कम होने लगा है और रिकवरी रेट बढ़ गया है। रिकवरी रेट भारत में 80% से ज़्यादा है, यानी कि 10 लोग अगर संक्रमित पाए जा रहे हैं टेस्ट में, तो 8 लोग जल्द ही ठीक भी हो जा रहे हैं और बाकी 2 जो लोग बीमार पड़ भी रहे हैं वो आईसीयू या वेंटिलेटर के बाद खुद ही ठीक हो जा रहे हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि दुनिया के तमाम 170 इंस्टीट्यूशन, तमाम विश्वविद्यालय इस वक्त कोरोना की अलग अलग तरह की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। भारत भी इसमें शामिल है। भारत में इस वक्त 3 वैक्सीन कैंडिडेट का अलग अलग फेजेस में ट्रायल चल रहा है और विश्व में इस वक्त 30 ऐसी कोरोना की वैक्सीन की कैंडिडेट हैं जो कि अपने एडवांस ह्यूमन ट्रायल में इस वक्त पहुंच चुकी हैं। रूस ने तो अपनी 2 वैक्सीन को लॉन्च भी कर दिया है। चीन ने भी अपनी वैक्सीन को लॉन्च कर लोगों पर इसे लगाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बाद WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सवाल जवाब के दौर में उनकी चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग जवान हैं, जो लोग अभी तक कोरोना के प्रकोप में नहीं आए हैं और ऐसी जगहों पर नहीं रहते जहां पर कोरोना का प्रकोप सबसे ज़्यादा है, उन्हें आखिर वैक्सीन कब तक दी जाएगी, किस तरह से इसका उत्पादन किया जाएगा और किस तरह से लोगों को बांटा जाएगा। उन्होंने इसके बारे में भी बताया कि क्या सबसे अमीर देशों को सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी या फिर जो विकासशील और गरीब देश हैं उन्हें भी वैक्सीन मिल पाएगी। इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको इस रिपोर्ट्स में देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नीति आयोग, अमेरिका के चीफ साइंटिस्ट एंथनी फाउची के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के तमाम वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी अब ये मानने लगे हैं कि जिस तरीके से पिछले 8-9 महीने से तमाम इंस्टीट्यूशन, विश्वविद्यालय और वैक्सीन कंपनियां कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं और जिस तरीके से युद्ध स्तर पर प्रयास हुए हैं, उसको देखकर साफ तौर पर ये लगने लगा है कि नवंबर और दिसंबर में फाइनल फेज का डेटा रिलीज किया जा सकता है अलग अलग कंपनियों के द्वारा। और इसके अलावा अच्छी खबर ये भी है कि 2021 के शुरुआती तिमाही में वैक्सीन भारत के अलावा अलग अलग देशों में आ भी सकती है मार्केट्स में। लेकिन आज हम आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं क्योंकि इस पर हम आपके लिए अलग अलग तरह की तमाम वीडियोस ला चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से बांटा जाएगा, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बताया है कि जो लोग स्वस्थ हैं, जिन्हें अभी तक कोरोना नहीं हुआ है या फिर वो ऐसे जोन में नहीं रहते हैं, कोरोना के पेशेंट्स के आसपास वो नहीं आते हैं, तो उन्हें वैक्सीन कब दी जाएगी, किस तरीके से दी जाएगी और क्या भारत के अलावा तमाम अलग अलग देशों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, किस तरीके से बांटा जाएगा, इस पर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सवाल जवाब के दौर में जवाब दिया है, जो आपको जान लेना बेहद जरूरी है। दरअसल WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि 2021 के शुरुआती दौर में वैक्सीन तो आ जाएगी, लेकिन इसके डोजेस बहुत कम होंगे और डोजेस को बढ़ाने के लिए समय भी लगेगा। इसलिए 2022 तक जितने भी युवा हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी, यानी कि 2021 में सिर्फ उन लोगों के लिए प्रयास किए जाएंगे जो कि कोरोना के या तो पेशेंट्स रह चुके हैं या फिर उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं या फिर जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, यानी कि डॉक्टर्स या फिर नर्सेज या फिर वो तमाम लोग जो कि हर दिन कोरोना के मरीजों के साथ जिनको 2-4 होना पड़ता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सौम्या स्वामीनाथन ने ये भी डर जताया है कि अभी फिलहाल 2021 में कोरोना की कम डोजेज मिल सकती हैं और क्योंकि हर इंसान को तकरीबन 2 डोजेज लेनी ही पड़ेंगी अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इसलिए ये हो सकता है कि जो लोग युवा हैं उन्हें कोरोना की वैक्सीन 2022 में लगे या फिर 2022 के अंत में लगना शुरू हो। सौम्या स्वामीनाथन ने प्राथमिकता के बारे में बताया कि ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स से शुरुआत की जाएगी, लेकिन वहां भी देखा जाएगा कि किसे कितना खतरा है, उसके बाद बुजुर्गों को और उसके बाद इस तरह से आगे प्रोसेस शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि काफी सारे निर्देश आएंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि औसत इंसान, युवा स्वस्थ इंसान को 2022 तक ही इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें भारत की, तो भारत में नीति आयोग और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पहले ही ये कह चुका है कि 2021 के शुरुआत यानी कि मार्च में सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को और उन लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें सबसे ज़्यादा कोरोना का खतरा है। 130 करोड़ की जनता में सबसे पहले मार्च 2021 में सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें कि अलग अलग वैक्सीन कंपनियों के साथ भारत का करार हुआ है, जिसमें ये बात सामने आई है कि मार्च 2021 तक भारत के पास अगर
कोई भी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो उसकी 45 करोड़ वैक्सीन डोजेज आएंगी, और क्योंकि हर व्यक्ति को 2 वैक्सीन की डोजेज लगनी है, इसलिए ये अश्योर किया जाएगा कि अलग अलग जो लोग हैं जो कि कोरोना से 2-4 हर दिन होते हैं, उन्हें सबसे पहले कोरोना की डोज दी जाए, और उसके बाद बुजुर्गों को दी जाएगी, और उसके बाद सबसे आखिर नंबर जो आएगा वो स्वस्थ औसत इंसान को आएगा। साथ ही आपको ये बता दें कि भारत को डरने की उत्पादन के क्षमता में इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा वैक्सीन का उत्पादन होता है। 60% वैक्सीन का उत्पादन भारत में ही होता है, और इसके बाद वो तमाम विकसित और गरीब देशों में बांटी जाती हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि भारत में इस वक्त 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। जाइडस कैडिला, भारत बायोटेक और ICMR की वैक्सीन, और इसके अलावा एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, जिसका ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक है, वो करा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत सरकार पहले ये कह चुकी है कि देश के तमाम लोगों को वैक्सीन बांटने में किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिम्मेदार नागरिक बनिए, अपना ख्याल रखिए, और जब तक वैक्सीन आप तक नहीं पहुंचती है तब तक आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू है, फिर दशहरा, फिर दिवाली, फिर भैया दूज, उसके बाद छठ, उसके बाद क्रिसमस और फिर न्यू ईयर, यानी कि नवंबर और दिसंबर में खास तौर पर आपको अपना ख्याल रखना है, क्योंकि मार्च में अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो सबसे पहले उन लोगों को दी जाएगी जो कि कोरोना से हर दिन 2-4 होते हैं, जो कोरोना के सबसे नज़दीक होते हैं, यानी कि हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और वो तमाम लोग जो कि अस्पतालों में काम करते हैं, उन्हें सबसे पहले कोरोना की डोजेस दी जाएंगी। इसलिए आपको खास तौर पर अपना ख्याल रखना है, फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखना है।